Hello Kashan, how are you doing? Welcome to Dream Job Diaries. Thank you so much for inviting us to your place. Honestly, it's so nicely done and we're so proud of you because I've followed your journey from day one, from the beginning. And where you are today, honestly, it's very inspiring and I'm sure a lot of people have to learn a lot from you today. Thank you for coming. I'm great. Alhamdulillah. How are you doing? All good. Now, can you tell us a little bit about yourself, please? Of course, I can. A lot of people know about my journey, but still, I would like to tell you again. हमारा ताल्लुक़ एक गरीब घर से था और I started my career, my journey as a DJing. I used to be working in bank. मैं बैंक में जॉब करता था और रात में डीजे करता था. That's how I started event planning, event management. और कुछ अरसे बाद हमको समझ आया कि डीजेइंग एंड साउंड सिस्टम ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में एक डिपार्टमेंट है. Once you open a event company, there are a lot of departments. For example, floral, lighting, furniture. तो हमें समझ आ गया कि डीजेइंग में कुछ नहीं है. तो स्लोली ग्रेजुअली हमने बहुत मेहनत की और अपनी कंपनी को बड़ा किया और आज आपके सामने हैं. So you're telling me that this was a one-man show, like after Yeah. you start किया, or did you have partners that you started No, with? we don't believe in partnership. मैंने खुद स्टार्ट किया. मेरे साथ पार्टनरशिप है मेरी मम्मी की. वो मुझे दुआएं देती हैं और उनकी दुआओं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं. Of course, that's very important. So going on, so can you tell me, do you have a degree in event management, event planning? Yeah, was this something that just came with an idea and you had the knowledge for it? And Okay. passion for it? So I don't have degree. बट जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको भी इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट डिज़ाइनिंग का शौक़ है वो ज़रूर डिग्री लें. एज़ आई टोल्ड यू, हमारा तो ताल्लुक़ थोड़ा गरीब घर से था तो हमने उस वक्त डिग्रीज़ नहीं ले सके. बट जब अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया और कंपनी ने बहुत ग्रो कर लिया, मैंने इंटरनेशनली क्लासेस ज़रूर ली हैं. Okay, that's very nice. So अभी for example, if there is someone who's upcoming और वो बोले कि भाई मुझे event planner बनना है, so would you recommend कि डिग्री एक necessity है या would you still give a chance to someone जिसने डिग्री नहीं ली हुई but just has the passion for it? ऑफ कोर्स, देखो पैशन हर चीज़ में आपके काम आता है. अगर उस बच्चे की एज है और उसके पास पैसे हैं और वो डिग्री ले सकता है, वो ज़रूर डिग्री ले. और किसी भी वजह से अगर वो डिग्री नहीं ले सकता, जैसे हमने हर चीज़ ऑन फील्ड सीखी है, तो वो बिल्कुल अगर पैशनेट है वो बिल्कुल सीख सकता है और कर सकता है. Yeah. So like, can you tell me a little bit about the courses that you took? Where did you take them from? What were the things that you did? What did you learn through the courses? ओके, सो मैंने जो कोर्स किया था, मैंने एक ही कोर्स किया है और वो हमने किया था दुबई से. और वो एक फ्रांस की लड़की थी, उसने हमको पढ़ाया था. बट दैट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. जैसे कि ये जो इंडस्ट्री है इसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट. अगर मेरे हाथ में होता मैं इसका नाम टाइम मैनेजमेंट रख देता. उस लड़की ने जो हमें सिखाया वो यही था कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख लो, आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही इजी हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इनवाइट टाइम 9 बजे का है और 7 बजे आपने अपने इवेंट पे सब कुछ रेडी कर दिया है. स्टिल यू हैव 2 आवर्स. अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी हो, क्लीनिंग करनी हो, फ़ोटो शूट करना हो, कुछ भी. So Kashan, can you tell me a little bit about your company in Dubai? When did you expand? How did you get there? वहाँ की market कैसी है? And for someone who's looking to expand their event management business, do you think Dubai is a good place to start? Dubai is an amazing place. There is no doubt. Dubai is the safest country in the world. और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर अल्लाह किसी को भी चांस देता है दुबई में जाके काम करने का. दुबई की अच्छी चीज़ ये है, वहाँ पर डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं. ऐसा नहीं है आप वहाँ जाते हैं तो सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, इमारातीज़ इनके लिए काम करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़. आपको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है. और मैं तो बोलूँगा जिसको भी मौका मिले वो ज़रूर दुबई जाए और काम करे. That's amazing, honestly. What you're doing in Dubai is also really, really good, and we're so proud of you for it. Thank you. So, Pakistan, mein a lot of people say that this market is saturated. And people who've done their degrees and don't have their degrees, who be like small scale पे event management का businesses कर रहे हैं. There are so many home-based event planners and everything. So, what would you say कि इस market में अभी is there place for newcomers या फिर it's too saturated? Is there money in this business or someone should like not consider it? बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए. इस बिज़नेस में पैसे भी हैं, लोगों को ज़रूर करना चाहिए.
और नए नए आइडियाज़ लेकर आना चाहिए। एक टाइम था जब हमने कंपनी शुरू की थी तो हम इस जगह पे नहीं थे जो आज हैं। हम क्या करते थे, हम पूरे साल में कोई 5-8 थीम्स डिज़ाइन करते थे और पूरा साल उसको बेचते थे। हमारी कंपनी कब से ऊपर आना शुरू हुई, जब हमने डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। हमने डिफरेंट थीम्स कि हमें अपना ही डिज़ाइन रिपीट नहीं करना है, तो उसकी वजह से आपका बहुत अच्छा नाम होता है मार्केट में, लोग काम देते हैं आपको। बट लाइक आई सेड कि आपको लगता है कि इस फील्ड में अभी भी न्यू कमर्स के लिए जगह है? ऑफ कोर्स है। ये बहुत बड़ी फील्ड है। मैं तो बोलता हूँ इट्स लाइक अ समंदर, कोई भी एक बंदा उसको पी नहीं सकता है। यू नीड पीपल। तो लोग आएँ, ज़रूर इस इंडस्ट्री में आएँ। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही है। Okay, so when you were starting out, do you think कि आपके पास वो guidance थी for someone to like tell you, make a roadmap for you कि अगर event management करनी है तो ऐसे करो, या you did everything yourself? अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो उस वक्त जितने भी कराची के बड़े डिज़ाइनर और इवेंट प्लानर्स थे, मैं उनका वेंडर था। और जब मैं उन लोगों के साथ काम करता था, क्योंकि मैं भी पैशनेट था, तो मैं उन लोगों से ज़रूर पूछता था इस पैनल का नाम क्या है, इस सीलिंग को क्या बोलते हैं, इस वॉकवे को क्या बोलते हैं, और उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और सिखाया भी है काम। काशन, moving forward, you said that आपके पास आपने लोगों से पूछ के हेल्प लेके सीखा, so you thought that you had the guidance, but हमारा career crossroads पे भी that is the main like goal, that we want to help people and give guidance to the people who are looking to start out and everything. So how do you think at career crossroads you can help them? आई वुड लव टू हेल्प दैम। हम इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको सिखाते हैं। आप वर्कशॉप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें वी कैन हेल्प यू आउट। So you think that with Career Crossroads, inshallah, we are in the talks कि हम inshallah with you and innovative events in Career Crossroads are going to be collaborating, कि हम लोग workshops करेंगे, you are going to be giving mentorship to them. I will. It's inshallah going to be like a 2 to 3 day workshop where you're going to be telling them कि अच्छा क्या tips and tricks हैं। I would love to tell them, क्योंकि हमने सुना भी है और ये सच भी है, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा और बताऊंगा। आप लोग डिज़ाइन करें, आई एम विद यू गाइस। Inshallah, we're really looking forward to it. So if someone is starting out event management, so give me like 2 to 3 tips and tricks that you would give to them, like something that आप बोलो कि this is something that is very important to become an event planner. ओके, सो मुझे भी किसी बड़े बंदे ने बताया था, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड इवेंट प्लानर, इवेंट डिज़ाइनर, इवेंट स्टाइलिस्ट, सबसे पहले आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में हो क्या रहा है, USA, इंडिया, इटली, रोम, डिफरेंट जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती हैं। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको थीम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस कंट्री में भी काम करते हो, वहाँ पे लोकल फ्रेश फ्लावर कौन सा ग्रो करता है, उस कंट्री में इम्पोर्टेड कौन सा फ्लावर आप मंगवा सकते हो, तो इट विल हेल्प यू यार। 100%. Okay, so moving forward, tell me this one thing that there are so many event planners in Pakistan, Karachi, and they're all doing so well. Who would you say is your favorite event planner and you look up to and you learn from them? यार बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझे काम पसंद है, वो मुझे पसंद है कुरत शरीफ। शी इज़ अ डिज़ाइनर फ्रॉम दुबई। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसने एक्चुअली मुझे काम भी बहुत सिखाया है। शी वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दुबई, शी स्टडीज़ फ्रॉम USA। तो उसने हमारी बहुत हेल्प भी की है। मुझे कुरत शरीफ का काम बहुत पसंद है। फिर उसके बाद सारा छापड़ा बहुत अच्छा काम करती है। मार्को पोलो यासिर भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। आयशा वली का ग्रैंड्योर, अमेजिंग वर्क। वन ऑफ माई अगेन फेवरेट आमना बहुत अच्छा काम करती है। और सारा अली ख़ान, बहुत सारे लोग हैं यार, सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। So event management, especially when you're doing like weddings and everything, so they go hand in hand with so many other professions like photography and all of these other events. So how do you think you manage, working together with everybody as a team? यार जब आप साथ काम कर रहे होते हो ना, तो एक तो वही टीम्स आपको डिफरेंट वेन्यूज़ पर मिल रही होती हैं। सो एट वन पॉइंट यू बिकम लाइक अ फ्रेंड, क्योंकि आप हर इवेंट पे उनके साथ मिल रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, सो दोस्त बन जाते हो यार आप। 100%. Honestly, teamwork is dream work. Yeah, agree. So Kasha, one very important question is how was it like when you got your first event?
And when you got your first event, how was the client management? How was everything? And what do you think you did that you would not repeat again? Like how could you change something जो आपने किया और आप बोले कि मैं इसको differently करूँगा? Like we always, whenever we design any stages, welcome lobby, pre-function area, ceiling design, तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कोई वॉल क्रिएट की है या कोई स्टेज क्रिएट किया है तो नेक्स्ट टाइम उस स्टेज को हम ब्रेक करके लाउंजेस के बैकड्रॉप बना दें, उस स्टेज को ब्रेक करके वेलकम लॉबी डिज़ाइन कर लें, उस स्टेज को ब्रेक करके फ़ोटो बूथ कर लें। डिज़ाइनर का मेन काम ही यही है कि वो एक चीज़ डिज़ाइन करता है और उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ करता है। कभी कभी जो चीज़ें फ्लोर पे लगती हैं हम उसको हैंग कर देते हैं, जैसे हमारे इवेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है SMDs। लोग उसके SMDs के पैनल्स बनाते थे, विंडोज़ बनाते थे, बट मैंने इंट्रोड्यूस किया SMDs को हैंग करना। सो अब वो बहुत चलता है, लोग बहुत हैंग करते हैं। So when you got your first event and you locked the dates and everything, so how did that feel like? यार बहुत अच्छी फीलिंग थी, पहला इवेंट लॉक किया था, बहुत एक्साइटेड थे, बार बार अपने वेंडर्स को फ़ोन कर रहे थे कल पहुंच जाना भाई, टाइम पे पहुंच जाना। इट वाज नाइस। Yeah, I'm sure. So like when you got done with your first event, how did that feel? यार बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैंने तो वेन्यू के ऊपर ही पहले सजदा किया था, खुदा का शुक्र अदा किया था कि मुझे जैसे गरीब आदमी को काम मिल गया है और काम भी मिल गया है और वो एग्जीक्यूट भी हो गया, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। तो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है बिल्कुल, तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक सोशल मीडिया इज़ व्हेन इट वर्क्स विद इवेंट मैनेजमेंट? यार बहुत बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का, क्योंकि आपकी एज से लेके और 60 साल की आंटी तक दे ऑल आर ऑन सोशल मीडिया। 16 साल की लड़की भी हमारी क्लाइंट है और 60 साल की आंटी भी हमारी क्लाइंट है। तो बहुत सारी चीज़ें, वो एक मिसाल है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है यार। लोग सिर्फ हमारे पेज फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, लेबनीज़ वेडिंग, अरबिक वेडिंग, वो सब देख रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत हाथ है यार। 100% I agree with you. But anyway, thank you so much for coming on to Dream Job Diaries. We had such a good time talking to you and we're honestly looking forward to learning from you. हमने इतना सीखा है, I'm sure a lot of other people are looking to learn from you. Inshallah, there's a lot more coming up that we have in store. So thank you so much. You are very welcome. Thank you for having me.